हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्रेडिट कार्ड सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। इसमें हम ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने कवर किया था आपके टाइप की कितने टाइप के होते हैं, उनका मीनिंग क्या है, देन कौन कौन सी पार्टी इवॉल्व होती है। तो पार्टीज़ जो होती हैं 3 इवॉल्व होती है। पहला इशूअर जो क्रेडिट कार्ड को इशू करते हैं, जैसे कि जो बैंक होते हैं। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड होल्डर जिसके पास कार्ड होता है। और तीसरा जिन जगह से जाकर वो शॉपिंग कर सकता है, परचेज़ कर सकता है वो अपने गुड्स को या सर्विसेज को, तो वो होती है मेंबर एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ तक हम कवर कर चुके थे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म या साइकिल की कैसे काम करता है। नेक्स्ट फैसिलिटीज़ जो कि अवेलेबल होती हैं क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फैसिलिटीज़ ऑफर टू कार्ड होल्डर्स। कार्ड होल्डर्स का मतलब यहाँ क्रेडिट कार्ड होल्डर से ही है कि वो पर्सन जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया है उसको किस किस टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। तो देखिए, वो परचेज़ कर सकता है किसको, गुड्स को या सर्विसेज को मेंबर इस्टेब्लिशमेंट से, हमें पता है वो कर सकता है, वो भी बिना कोई पेमेंट, इंस्टेंट बिना कोई पेमेंट किए हुए। नेक्स्ट उनको क्या है कि वो कैश को विड्रॉ कर सकते हैं एमरजेंसी टाइम पर। कहाँ से कर सकते हैं? इशूअर के किसी भी ब्रांच से या मेंबर इस्टेब्लिशमेंट से कर सकते हैं अगर उनको इमरजेंसी में कुछ कैश की ज़रूरत है तो ये फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा कुछ और फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल होती हैं। देखिए, नेक्स्ट है ऐड ऑन फैसिलिटी। ऐड ऑन फैसिलिटी का देखिए क्या मतलब होता है। देखिए कि अगर सपोज़ मिस्टर ए के पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्या उस कार्ड से वो खुद ही शॉपिंग कर सकता है, या उसकी जो स्पाउस है या फिर उसके जो बच्चे हैं वो भी उस कार्ड का यूज़ करके शॉपिंग कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी होती है ना, इसी को कहा जाता है ऐड ऑन फैसिलिटी, यानी कि एक के साथ एक जुड़ना, जिससे कि जो स्पाउस है, जो चिल्ड्रन है, वो उस कार्ड का यूज़ कर सके और परचेज़ कर सके। राइट, तो ये फैसिलिटी भी दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट, यानी कि जिससे इसका नाम ही पड़ा है क्रेडिट कार्ड की, आपको क्रेडिट की सुविधा या फैसिलिटी दी जाती है। राइट, इसका टाइम पीरियड कितने होता है? 15 to 45 डेज़। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? मतलब 45 डेज़ या 50 डेज़ अप्रॉक्स इसका टाइम यही होता है, 45 to 50। तो ये कैसे आया ये हम आपको साइकिल में समझाएंगे इसकी। नेक्स्ट देखिए, एटीएम फैसिलिटी भी दी जाती है एट सिलेक्टेड सेंटर। तो ये थी कुछ फैसिलिटी जो कि क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को दी जाती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसका मैकेनिज्म या साइकिल ऑफ क्रेडिट कार्ड, कि ये कैसे काम करता है, क्या इसकी साइकिल है, कौन इसको इशू करता है। बट उससे पहले आपको एक प्रैक्टिकली जो एग्जांपल समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है, चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं कि जो होता है किसी जो क्रेडिट कार्ड को रिसीव या इशू करते टाइम कि वो कैसे काम करता है। तो आप सपोज़ करें कि एक पर्सन है मिस्टर ए। राइट, ये है हमारे मिस्टर ए। इन्होंने क्रेडिट कार्ड कमर्शियल बैंक से कहा कि आप मुझे क्रेडिट कार्ड दीजिए, एप्लीकेशन दी उन्होंने, इनको क्रेडिट कार्ड रिसीव हो गया। तो सपोज़ इनको कार्ड रिसीव हुआ 1 जनवरी 2018 को, हम मानते हैं 1 जनवरी 2018 को इनको कार्ड मिल गया। अब देखिए, बिल जो होता है ना वो मंथली जनरेट होता है। तो ये वाला मंथ कब ख़त्म होगा? 31 जनवरी को। यानी कि इन्हें कब तक, इन्होंने 1 महीने के अंदर शॉपिंग करी। कब तक? 31 जनवरी हुआ ना ये ख़त्म, 31 जनवरी 18 तक इन्होंने कार्ड से शॉपिंग करी। सपोज़ कीजिए कि 10,000 रुपीज़ की इन्होंने शॉपिंग करी। ओके, तो इसके लिए इन्होंने शॉपिंग करी, तो इन्होंने इंस्टेंट कैश पेमेंट नहीं की, वहाँ पे इन्होंने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया। तो अब देखिए, बैंक इन्हें कब याद दिलाएगा कि, मतलब इन्हें बिल कब जनरेट करके देगा? तो जिस दिन आपका एक मंथ ख़त्म होता है उसके नेक्स्ट डे पर कमर्शियल बैंक बिल को जनरेट कर देता है। तो यानी कि इस हिसाब से बिल कब जनरेट होगा? 1 फरवरी को, 1 जनवरी 2018 को कमर्शियल बिल जो है, कमर्शियल बैंक जो है वो बिल को जनरेट कर देगा एंड देन इन्हें सेंड कर देगा। जनरेट करेगा बिल एंड सेंड कर देगा। ओके, इसके बाद क्या होगा? देखिए, अब आप बताइए कि क्या जिस दिन बिल इशू हुआ क्रेडिट कार्ड होल्डर क्या इसको उसी दिन पेमेंट करेगा? बताइए। नहीं, 1 जनवरी को इशू हुआ था ना, 1 जनवरी 2018 को इशू हुआ। उसके बाद कितने 31 जनवरी तक इन्होंने शॉपिंग करी, कितनी? 10,000 रुपीज़ की। उसके बाद शॉपिंग करने के बाद 1 फरवरी को बिल जनरेट हुआ एंड देन बिल जनरेट होने के बाद इन्हें जो टाइम पीरियड मिलता है, ये मैक्सिमम, मैं आपको हर कंपनी का उससे बताऊँ, हर बैंक का, तो 20 डेज़ तक, जिस दिन से बिल जनरेट होता है उसके अगले 20 दिनों के विदिन इन्हें पेमेंट करनी होती है। तो 20 दिन आप इसमें और जोड़ें तो क्या डेट आ जाएगी? 21
फरवरी, राइट। तो यानी कि देखिए 1 जनवरी को इन्होंने शॉपिंग करी, 31 जनवरी तक 1 मंथ का बिल जनरेट हुआ, ये कितने दिन हो गए, 30 दिन का क्रेडिट इन्हें यहाँ मिल गया। ओके, उसके बाद 1 फरवरी को जब मंथली बिल जनरेट होता है, पेमेंट अगले 20 दिनों में करनी होती है, तो फिर से 20 दिन को क्रेडिट मिल गया। 1 जनवरी को तो शॉपिंग करी है, इसका ये चुकाएंगे कब, 21 फरवरी, यानी कि 20 दिन और मिल गए, तो नियर अबाउट 50 डेज़ का क्रेडिट आपको मिल सकता है, राइट। 50 डेज़ का क्रेडिट आपको मिल सकता है। और ये हर कमर्शियल बैंक में थोड़ी इसकी लिमिट चेंज रहती है, जैसे कि यहाँ 20 डेज़ है, तो मैं आपको मैक्सिमम बताइए, इससे ज़्यादा इनका टाइम नहीं मिलता। तो हो सकता है कि कुछ में 19 भी हो या 18 में हो, तो लगभग इसी तरीके से 45 से 50 डेज़ का आपको क्रेडिट मिल जाता है, राइट। तो ये होता है पूरा क्रेडिट कार्ड का मैकेनिज्म जो प्रैक्टिकली होता है, यानी कि अगर हम भी क्रेडिट कार्ड लेंगे तो हमें भी कुछ इसी तरीके से इसकी पेमेंट जो है वो करनी होगी। अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म, यानी कि तो जैसे प्रैक्टिकली हुआ, इसको अगर हम थ्योरेटिकल पोर्शन में देखें तो ये है इसका मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट भी, ओके, देन शेयर विथ योर फ्रेंड्स आल्सो। चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले सीसी का मतलब यहाँ क्रेडिट कार्ड से है। क्रेडिट कार्ड होल्डर ने परचेज़ किया गुड्स या सर्विसेज को, सबसे स्टेप नंबर 1, ओके। जब उसने गुड्स को या सर्विसेज को परचेज़ किया तो उन्हें जो शॉप वाला था, जिसको हम कहते हैं मेंबर इस्टेब्लिशमेंट या मर्चेंट, उन्होंने मिस्टर ए को गुड्स दे दिए क्रेडिट कार्ड होल्डर को, लेकिन उनसे बिना कोई पैसे लिए। बट वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का नंबर नोट करते हैं एंड देन सिग्नेचर भी लेते हैं। उन्होंने वही किया, उन्होंने गुड्स को डिलीवर कर दिया, क्रेडिट कार्ड का नंबर नोट किया एंड देन सिग्नेचर भी लिए। उसके बाद अब देखिए, ये चले गए यहाँ से गुड्स लेकर मिस्टर ए। मर्चेंट किससे पैसे लेगा, मर्चेंट किससे पैसे लेगा, उस बैंक से, है ना, जिस क्रेडिट कार्ड का वो जिस बैंक ने उस क्रेडिट कार्ड को इशू किया होगा। तो मर्चेंट ने बिल लिखा, वो भी मंथली बिल अपने लिखते हैं, जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन रहता है। उन्होंने बिल लिखा कि अब तक आपके इतने कस्टमर्स ने हमसे यहाँ से शॉपिंग कर ली है इस टाइम पीरियड में, तो वो बिल लिखते हैं और आपके जिस उस बैंक को भेज देते हैं जिसने क्रेडिट कार्ड को इशू किया हुआ होता है, राइट। सो इशूइंग बैंक ने अमाउंट पे कर दी। अब वो बैंक के पास गए, वो जो शॉप वाला था, जो मेंबर इस्टेब्लिशमेंट थी, बैंक ने उन्हें पेमेंट कर दी ऑफ कोर्स। लेकिन अब सामान बैंक ने थोड़ी खरीदा था, तो बैंक किसके जनरेट करेगा बिल, क्रेडिट कार्ड होल्डर से। तो बैंक ने क्या किया, क्रेडिट कार्ड होल्डर को बिल रेस किया, यानी कि बिल मंथली वो उन्होंने बिल रेस या जनरेट किया, ओके। देन क्रेडिट कार्ड होल्डर ने अपने जो ड्यू डेट थी विद इन जो उसका टाइम पीरियड था उसमें इशूइंग बैंक को पेमेंट कर दी। सो ये होता है क्रेडिट कार्ड का पूरा मैकेनिज्म, कि इस तरीके से ये काम करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप चाहते हैं कि इसी फाइनेंशियल सर्विसेज की सीरीज़ में मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझसे बोल सकते हैं। टिल देन आप मेरे चैनल को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।